नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा बुरे फंसते जा रहे हैं। फंसे भी क्यों ना, जो काम उन्होंने किया है, हालांकि अभी तक तो मना ही कर रहे हैं कि ये काम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन दुनिया ने देखा है। घर के भीतर 4-5 बोरियों में कैश मिला था। आग न लगी होती तो पता भी न चलता और न जाने कितनी बोरियां भर रही होती अब तक। खैर, अच्छी बात यह है कि इस मामले में न तो सुप्रीम कोर्ट नरमी बरतने के मूड में दिख रहा है, न ही दिल्ली हाई कोर्ट जहां वो अभी तक कार्यरत हैं, और न ही इलाहाबाद हाई कोर्ट जहां उन्हें ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है। यही नहीं, नरमी बरतने के मूड में तो देश की संसद भी नहीं है। काम ही उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो मना कर रहे हैं कि ये काम उन्होंने नहीं किया है, लेकिन दुनिया ने देखा है। कैसे आप मना कर सकते हैं? जांच बिठाई गई है। संसद में तो बाकायदा इस पर चर्चा कराने की मांग हो रही है। न्यायपालिका में इसी के बहाने भ्रष्टाचार के मुद्दे की जांच करने की बात हो रही है। उस पर बात होनी चाहिए। तमाम फैसलों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। खैर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 जजों की समिति बना दी है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 4-5 बोरी नकदी मिलने की जांच करेगी। सारे फैक्ट्स चेक करेगी। नकदी किसकी है, कहां से आई, क्यों आई, किसके जरिए आई, इन सब मामलों की जांच करेगी। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के स्टोर रूम में 14 मार्च की रात अचानक आग लग गई। दिल्ली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जो है, उसके कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग बुझाने के दौरान ही नोटों से भरी बोरियां दिखी। 500 नोटों की तमाम गड्डियां जो थी वो जल भी गई थी आग में। पहले तो ये खबर फैलाई गई कि कोई नकदी नहीं मिली है, लेकिन बाद में CGI ने घटना के वीडियो जारी कर दिए, चूंकि दिल्ली पुलिस ने उनको उपलब्ध कराए थे। सब कुछ साफ हो गया, बहुत से नोट जल भी गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से बनाई गई 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इन्हीं सब की जांच करेगी। लेकिन जस्टिस वर्मा के यहाँ मिली नोटों की गड्डियों, या ये कहें कि नोटों के बोरों में न्यायपालिका के भीतर भी घुसे भ्रष्टाचार के कीड़ों की पोल खोल कर रख दी। जस्टिस वर्मा कितनी ही सफाई दें, लेकिन ये सवाल भी अपने आप में अहम है कि इतने सुरक्षित इलाके में उनके यहाँ नोटों के बोरे कौन रखकर चला जाएगा। बहुत एक जिसको लुटियंस जोन कहते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर में कोई आए, सर्वेंट क्वार्टर में नोटों की गड्डी रखकर चला जाए, तो ये तो बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है। सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है कि आखिर ये ऐसा कर कौन रहा है। और जस्टिस वर्मा को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चल पा रही हैं, और 4-5 बोरियां एक ही दिन में लाकर रख दी गई हैं। खैर, बहुत सारे सवाल हैं। अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो इन्हीं सारे मामलों की जांच करेगी। तो CGI ने इसमें अपना सख्त रुख अपनाया है। जांच कराई जा रही है, और इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से मुक्त कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर उनके मूल कैडर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है, जहां से वो आए थे। लेकिन इलाहाबादी तो जस्टिस वर्मा से बहुत ही खफा है। वहां का बार एसोसिएशन कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन है क्या? भ्रष्ट और दागी जजों का कोई डंपिंग ग्राउंड है क्या, जो यहां किसी को भी लाकर पटक देंगे? हालांकि जस्टिस वर्मा यहां भी जज रह चुके हैं, लेकिन अब नोटों के बोरे मिलने के बाद वो दागी हो गए हैं, और दागी जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन स्वीकार करने को राजी नहीं है। बार एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा यहां आए तो वकील ना तो काम करेंगे और ना ही काम होने देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन आज ये ऑर्डर पास किया है, इस कारण से हम लोगों को ये इमरजेंट मीटिंग एग्जीक्यूटिव की बुलाई हमने अपने घर पे ही, क्योंकि हाईकोर्ट बंद हो चुका था, और हम लोगों ने यहाँ बहुमत से नहीं सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है। जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं है। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी। एक एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में वकील लड़ रहा है, आज हम लोग ने अनाउंस किया है। हम लोग इस कारण से आज हम लोग हड़ताल पे थे, लंच के बाद शाम से काम करने का निर्णय था कल से। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाईकोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं आपसे। हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे, हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ होगा। नथिंग एल्स। सड़कों पे आंदोलन है, अभी सारी कम्युनिकेट कर रहा हूं, सारी संस्थाओं को कम्युनिकेट कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेट कर रहा हूं। हम इसके आंदोलन कल सुबह सड़कों से शुरू करेंगे। 10 बजे सुबह हम गेट नंबर 3 से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। बेमियादी हड़ताल टिल इट इज रिकॉल। अच्छा, इसमें कितने संगठनों ने समर्थन दिया है? अभी तक हमको ट्रेड यूनियन का समर्थन आ चुका है। ट्रेड यूनियन का समर्थन मुझे अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले प्राप्त हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन जो पूरे हिंदुस्तान में है, उस ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट ने हमको समर्थन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की धमकी यूं ही नहीं होती है। ये तो वहाँ के पुलिस वाले, प्रशासन वाले या फिर और लोग बता सकते हैं जिनका कभी इलाहाबाद के वकीलों से पाला पड़ा होगा। आए दिन खबरों में आप लोग भी सुनते रहते होंगे। तो इस धमकी को हल्के अंदाज में नहीं लेना चाहिए। इलाहाबाद में बार एसोसिएशन की आम सभा की मीटिंग के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि हमने 11 प्रस्ताव पारित किए हैं इस मीटिंग में। पहला प्रस्ताव यह है कि किसी भी कीमत पर जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR फाइल करने के लिए तुरंत CBI और ED को परमिट करें। जिस तरह से एक राजनेता और ब्यूरोक्रेट का ट्रायल होता है, उसी तरह से जस्टिस वर्मा का भी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी न्यायिक कार्य की घटना नहीं है। कहने का मतलब ये कि उनके खिलाफ इसलिए ट्रायल होना चाहिए कि नोटों की गड्डियां मिली हैं और ये किसी जुडिशियल मैटर से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें वो जज हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस घटना में कोई नेता, कोई ब्यूरोक्रेट हमारे और आप जैसा व्यक्ति सीधे तौर पर नप जाता, तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं होगी? यानी उनको ऐसा प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो FIR उनके खिलाफ दर्ज करें ED, CBI जैसी एजेंसियां, इसकी मांग की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो और ये भी कहा अनिल तिवारी ने, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, कि बार एसोसिएशन ने सरकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की अपील की है, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। यही नहीं, बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, जिस प्रणाली के जरिए जज बनाए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। कॉलेजियम प्रणाली केवल उनका कहना है, बार एसोसिएशन वालों का कहना है कि कॉलेजियम प्रणाली केवल उन्हीं लोगों को मौका देती है जज बनने का जो या तो किसी जज के परिवार से आते हैं, किसी प्रतिष्ठित वकील के परिवार से जुड़े होते हैं, या फिर मौजूदा न्यायाधीशों के करीबी होते हैं। ये इलाहाबाद बार एसोसिएशन का कहना है। यही नहीं, अब बार एसोसिएशन तो उन फैसलों की जांच की भी मांग कर रहा है जो जस्टिस वर्मा ने सुनाए हैं। कई विवादित फैसले हैं और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि बोरों में जो नोट भरे गए हैं उनके स्रोत उन फैसलों में भी तलाशे जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस वर्मा ने टैक्स से जुड़े कई बड़े मामलों पर सुनवाई की। अभी पिछले ही साल यानी 2024 में उन्होंने टैक्स रीअसेसमेंट कार्रवाई का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया था।
कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स अधिकारियों के उस रीअसेसमेंट को चुनौती दी थी जिसमें करीब 520 करोड़ रुपए को हिसाब में न जोड़ने का दावा किया गया था। जस्टिस वर्मा ने माना कि इनकम टैक्स के अधिकारी बिल्कुल सही हैं और उन अधिकारियों के पास ठोस सबूत हैं और इस रीअसेसमेंट की पूरी जांच की जरूरत है। जस्टिस वर्मा के और भी कई फैसले संदेह के दायरे में हैं। अब तमाम फैसलों की जांच होगी, काफ़ी कुछ निकल कर आएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जस्टिस वर्मा ऐसे अकेले जज हैं या फिर ये सूची और भी लंबी है। खैर, बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।